बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी खबर के बारे में जिसके बाद तहलका मच सकता है। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए तैयार कर लिया गया है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ पाकिस्तान में तैयार कर लिया गया है। इंडिया में एक रूल पास कर दिया गया है। IT मिनिस्ट्री ने इंडिया में बहुत सारे ऐसे इकदाम कर दिए जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि सोशल नेटवर्क्स को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ बन चुका है। किसी भी वक्त अप्रूवल के लिए कौमी असेंबली में पेश किया जा सकता है या फिर डायरेक्टली वजीर आजम इसको साइन कर दें। ये खैर रूल है, इसके पूरे रेगुलेशंस फॉलो होंगे। हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रूल बना क्यों, और इंडिया में क्या डिफरेंस है और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, और EU में क्या डिफरेंस है, यानी कि यूरोप में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। इस वक्त आज जुम्मे का दिन है और अब की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन लॉ तैयार कर लिया गया है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ है क्या? आपका इनफरादी डाटा जो कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनके ऊपर पड़ा है, अब वो सोशल नेटवर्क्स आपकी इजाज़त के बगैर उस अकाउंट में से कोई चीज़ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ले सकते या किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं कर सकते। दिस इज़ द लॉ। ये लॉ बन चुका है और इन लॉज को तमाम सोशल नेटवर्क जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट होते हैं, जो पाकिस्तान में चलते हैं, उनको ओबे करना जरूरी है, नहीं तो इसके ऊपर पाबंदी लग सकती है। ये है पूरा खुलासा कि आपके सोशल नेटवर्क्स के ऊपर पाबंदी लग सकती है अगर तो आपने पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। मुतादिद बार हमने देखा कि ये लॉ बना क्यों। मुतादिद बार हमने ये देखा कि साइबर क्राइम के हवाले से ये कंप्लेंट्स मिलती नहीं कि जितने भी सोशल नेटवर्क अकाउंट्स हैं उनसे जब तफसीलात मांगी जाएं तो वो बहुत लंबा अरसा दरकार होता है उनसे क्रॉसपॉन्डेंस करने में। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान में ना ट्विटर का अकाउंट है, ना यूट्यूब का अकाउंट, ना यूट्यूब का ऑफिस है, ना ट्विटर का ऑफिस है, ना ही फेसबुक का ऑफिस है। और एक बहुत बड़ा जो यूज़र बेस है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इंडिया में इनफैक्ट इन तीनों का ऑफिस वहाँ पे मौजूद है मगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके ऊपर आपने देखा कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने हैशटैग बिल्ड किया, तो जिसके ऊपर मोदी हुकूमत ने ट्विटर हुकाम को एक ऑफिशियल लेटर लिखा जिस पे कहा कि इस तरह जो हैशटैग है उसको बंद किया जाए और जितने इस हैशटैग से रिलेट करते हुए अकाउंट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए या फिर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। जिस पर ट्विटर ने टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया था उन अकाउंट्स को, मगर बाद में उस अकाउंट को खोल दिया क्योंकि उनकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं थे जो लॉज इंडिया में बने थे। इसी तरीके से पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि साइबर क्राइम्स के जो इश्यूज आ रहे थे वो क्या थे, सबसे ज़्यादा इश्यूज ख़वातीन के हवाले से थे। और ख़वातीन के हवाले से इसलिए इश्यूज थे कि जो मोबाइल फ़ोन्स चोरी हो जाते थे वो मार्केट में बिकने के लिए नहीं आते थे, उनसे डाटा फैच होता था और डाटा फैच होने के बाद वो इंटरनेट की जीनत बन जाता था। और बहुत से लोग उसको जो है वो ट्रैक करते थे कि जिन लोगों का वो फ़ोन है किसी तरीके से उन तक रसाई हासिल हो और उनकी तस्वीर, निजी तस्वीर को उनसे ब्लैकमेल किया जाए और उससे पैसा हटा जाए और दूसरे काम कराए जाए। ये इस तरह की कंप्लेंट्स इतनी मुतादिद आना शुरू हुई कि साइबर क्राइम विंग परेशान हो गया, जिसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद हुआ। 2019 में भी इस पर अमल दरामद हुआ मगर इतना ज़्यादा इसकी हाइप नहीं बन पाई या इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली इसके ऊपर वर्कआउट नहीं हो पाया। मगर भला हो व्हाट्सएप का जिसने अपनी पॉलिसी में चेंज लाया, और उसके बाद एलॉन मस्क का जिसने पूरी दुनिया में ये फैला दिया कि व्हाट्सएप आपके साथ क्या करेगा, यानी कि फेसबुक आपके साथ क्या करेगा। बात तो सही है। यूरोप ने जब लॉज निकाले तो यूरोप के लॉज को तो फेसबुक फॉलो कर रहा है, ट्विटर फॉलो करता है, यूट्यूब फॉलो करता है, मगर पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के जितने ममालिक हैं क्या वो लॉ निकाल सकते हैं? अब तक तो ये लॉ ही नहीं था यहाँ पर, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते थे? अब जो है वो मोइट ने, जो पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो उस मिनिस्ट्री ने ये काम किया कि उसने एक मसूदा तैयार किया डाटा प्रोटेक्शन लॉ, और उसने तमाम सोशल नेटवर्क्स को अब उसने आफ्टर द अप्रूवल ये सेंड करना है कि वो विदाउट द परमिशन ऑफ द यूज़र नॉट एलिजिबल टू शेयर द डाटा। दिस इज़ द क्लियर स्टांस। ये चीज़ है और ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि आप जो अपनी फेसबुक पे वीडियोस, आप अपनी जो फेसबुक पे अपडेट्स, स्टेटस शेयर करते हैं वो थर्ड पार्टी से शेयर हो रहा था। व्हाट्सएप की जब ये अपडेट पॉलिसी आई तो उनको रिवर्स लेना पड़ा और मई तक एक्सटेंड करना पड़ा कि भाई हम ये जो रूल है हम बाद में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सेटबैक आया उनको, इतना बड़ा
रैपिड रिस्पॉन्स था उनका, उनका जो यूजर्स था वो ड्रॉप होना शुरू हुआ। और ये सारा सिनेरियो प्रोग्रामेटिक बाइंग से रिलेट करता है, जो कि हमने पुरानी वीडियोस में ही बताया। इस वक्त बहुत हद तक इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इंडिया में जैसे सियासी तौर पे इस्तेमाल किया क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार की, जिसके बाद इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी आई, उन्होंने भी मैदान में जो है वो अपना हिस्सा डाला। उस पे मोदी सरकार ने ट्विटर को ऑफिशियल लेटर लिखा, और ऑफिशियल लेटर लिखने के बाद आज़ादी राय पे हथौड़ा मार दिया गया। तो ये था जब पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपकी इन्फोर्समेंट थी, उसके बाद आपका जो है वो प्रिंट मीडिया पे था, मैगजीन्स के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी अब जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में तो अभी डाटा प्रोटेक्शन लॉ है। देखते हैं आइंदा आने वाली हुकूमतें या हालिया हुकूमत इस तरह के कैसे इकदाम करती है और इन सोशल नेटवर्क्स को किस तरीके से काबू करती है। मगर हमें ये बात यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, जो साइबर क्राइम विंग्स हैं उनको ये बहुत मुश्किलात फेस होती हैं कि किसी ने किसी के अकाउंट से डाटा हैक कर लिया और उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र हो गया। तो जब वो इस तमाम प्रोसेस में जाने के लिए सोशल नेटवर्क से जब असिस्टेंस लेती हैं तो वो बहुत टाइम टेकन होती हैं। उस वक्त तक डाटा जो है ना वो मूव कर जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, क्रैश हो जाती हैं चीज़ें, जिसके बाद आप फाइंडिंग्स आपके लिए पॉसिबल नहीं होती। तो उनके कहने के मुताबिक जब तक आपके रीजनल ऑफिस यहाँ पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं होंगे उस वक्त तक ये काम आसान नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन लॉ को उन पे इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या उन नेटवर्क्स को ये कहेंगी कि आप अपना टेम्परेरी या अपना रीजनल ऑफिस या सब ऑफिस आप यहाँ पाकिस्तान में लोकेट करें, ताकि हमारी और आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत ईजीएस्ट हो। उससे बहुत सारे मैकेनिज्म्स आसान होंगे, जैसे कि पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। मुतादिद कंटेंट क्रिएटर्स इस वक्त जो है ना वो शशोपंज में हैं कि भाई वो बाहर से अकाउंट बना के उसके ऊपर काम करें या फिर पाकिस्तान में, क्योंकि एक तरफ आप मनी लॉन्ड्रिंग का नाम लगाते हैं कि भाई अगर पैसा बाहर चला जाएगा, बाहर से आएगा, कैसे लाएंगे, मनी ट्रेल शो करना बड़ा एक मुश्किल काम हो गया है। और डिजिटल पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है कि उनको लगता है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो पैसा इनके पास आ रहा है ये किसी का ब्लैक पैसा था, ये अपने थ्रू वाइट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोच है जिसको हमें सही करना है। अब इस सही करने में कितना वक्त लगेगा ये देखना है, प्रोसेसेस आसान करने, क्योंकि हालिया हुकूमत का मंशूर था कि यूथ को आप जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। अब यूथ को फैसिलिटेट करने के लिए इन इकदाम पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी यूथ एसोसिएट है और वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर आप और लीगल कर देंगे और आसान पैसे प्रोवाइड कर देंगे तो मैं कहता हूं कि इस वक्त जो रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं आईटी सेक्टर से उसका डबल आप ले सकते हैं। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं जो हमारे यहाँ हैं ही नहीं, जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं इमरान खान साहब इस वक्त अपनी मिनिस्ट्रीज़ को क्या इकदाम देते हैं या क्या अहकाम देते हैं और वो उनके ऊपर क्या इकदाम करते हैं। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। हम आपको इसकी अपडेट्स भी देंगे और बताएंगे भी कि अब आने वाले वक्त में कौन कौन से नए काम होने जा रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर बंद हो जाएगा या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे? क्या इंडिया में मोदी सरकार मुंह की खाएगी या उसकी माननी पड़ेगी इन प्लेटफॉर्म्स को? शुक्रिया।